नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह और खबर ये है कि पारा शिक्षक और जेटेट सहित जेपीएससी के स्टूडेंट झारखंड में परेशान हैं। खास करके पारा शिक्षकों के संबंध में सरकार ने जिस प्रकार का यू टर्न लिया है, उसे लेकर काफ़ी जो पारा शिक्षक है उनके मन में व्यथा है। पारा शिक्षकों के एकीकृत संघर्ष मोर्चा के सुमित तिवारी पूर्वी सिंहभूम जिलाध्यक्ष ने हमें पत्र लिखकर कहा है कि जो 50 लाख का बीमा कवर उन्हें देने की बात की गई थी, इस पर सरकार का दोहरा मापदंड सामने आ रहा है। साथ ही साथ जिस प्रकार से पारा शिक्षकों को कोविड महामारी में एज ए मजिस्ट्रेट लगाया जा रहा है, उसके बाद अगर वो संक्रमित हो जाते हैं तो उनके पास इलाज के लिए भी पैसा नहीं है। इसे देखते हुए सरकार को शीघ्र ही इस पर निर्णय लेने की जरूरत है। वहीं 2019 के जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने का पेमेंट भी बकाया है। अब एक तो पारा शिक्षकों को पेमेंट कम मिलता है, उसके बाद साथ ही साथ दिक्कत ढेर सारी है। आप अपने घर में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। सुबह 8 बजे के शो में फ्री क्लासेज चल रही है यूट्यूब पर, तो उसका आप लाभ ले सकते हैं। स्टडी मटेरियल घर में मंगवा सकते हैं और इसके साथ साथ आप हमारा टेस्ट सीरीज शुरू कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9431156794 नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। पारा शिक्षकों के संबंध में बड़ी खबर ये आ रही है कि बार बार पारा शिक्षक आंदोलन करते रहे और सरकार बहुत दिनों तक पहले तो देखती है, उसके बाद आश्वासन देकर के आंदोलन तोड़वा देती है। फिर एक नई कमेटी बनाने की घोषणा हो जाती है। कमेटी कितना काम करती है किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में पारा शिक्षकों को अब ये लगने लगा है कि उनके बारे में सोचने वाली कोई भी सरकार नहीं है। पुराने सरकार को सिर्फ इसी कारण से पारा शिक्षकों ने बदल दिया था क्योंकि वो कभी भी पारा शिक्षकों की बात को नहीं सुनी। नई सरकार ने कहा था कि सरकार बनने के 45 दिनों के अंदर आपके बारे में निर्णय ले लिया जाएगा, लेकिन क्या निर्णय लिया गया है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में कोविड महामारी के समय में आंदोलन तो नहीं कर रहे हैं पारा शिक्षक, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो बाध्य हो सकते हैं करने के लिए अगर उनकी बात को नहीं सुना गया। लिहाजा 50 लाख का सेंट्रल गवर्नमेंट का बीमा कवर दिया जाए, जो किट दिया जाता है कम से कम जब आप महामारी में किसी को भेज रहे हैं तो वो जो कोविड से संबंधित किट है वो फ्री में दिया जाए पारा शिक्षकों को। और अगर कोई पारा शिक्षक संक्रमित हो जाते हैं तो उन्हें पूर्ण रूपेण मुआवजा दिया जाए और इसके साथ साथ अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है इसी दौरान में तो उन्हें मुआवजा दिया जाए उनके परिवार को, और इसके साथ साथ उन्हें एक अच्छी राशि भी दी जाए जिससे कि वो रिस्क लेकर के काम कर सके। ऐसे समय में जब सारे लोग घर में बैठे हुए हैं, लोग सुरक्षा के तमाम इंतजाम में लगे हुए हैं, पारा शिक्षक फील्ड में जाकर के काम कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम के सुमित तिवारी जो जिलाध्यक्ष एकीकृत संघर्ष मोर्चा के, उन्होंने हमें ये बताया कि अगर सरकार शीघ्र इस पर निर्णय नहीं लेती है तो वो कोई बड़ा आंदोलन करने का अब सोच सकते हैं। कोविड है तो क्या हुआ, जान जोखिम में डालकर वो सारे लोगों के लिए वो लोग गांव-गांव में लड़ रहे हैं। लेकिन सरकार जब अच्छा भी समय रहता है, यानी कि कोई कोविड महामारी नहीं रहती है, उस समय में भी पारा शिक्षकों के बारे में वो नहीं सोचती है। अब तो उनके पास एक बहाना मिल गया है कि कोविड की स्थिति है, इसमें भला हम क्या कर सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, झारखंड में टेट वाली की भी यही स्थिति है, उनके बारे में भी सरकार विचार नहीं कर रही है। और सरकार को ऐसा लगता है कि अब टेट की परीक्षा लेना सही नहीं होगा। हमें लगता है 2022 में ही जाकर के एग्ज़ाम होगी। हालांकि हाल में हेमंत सोरेन के एक बयान के बाद ऐसा लगने लगा था कि टेट वाले के बारे में सरकार सोच रही है। और हमने आपसे पूछा था कि क्या मुख्यमंत्री इसमें सीरियस है। 70% लोगों ने कहा कि महज एक दिखावा है, कुछ भी सीरियसनेस इसमें नहीं है। गलती से एक स्टेटमेंट निकल गया होगा कि वो टीचर के बारे सोच रहे हैं, नियमावली के बारे सोच रहे हैं। जल्द ही हम जेपीएससी पर पूरी कवरेज करेंगे और बताएंगे आपको कि जेपीएससी की परीक्षा की संभावित तिथि आखिर कब है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।